Assalamu alaikum everyone. So welcome to our new video, lecture number 2 C++. So कल हमने देखा basic syntax of C++ and some input and output. आज की वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे. So let's start. अब वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक्चुअल में एक कंटेनर होते हैं. मतलब वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है प्रोग्रामिंग में जो जिसमें हम अपनी डेटा को स्टोर करते हैं. अब वेरिएबल्स यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हम आज कोड ब्लॉक्स में अपना कर रहे हैं. ठीक है, ओके. ओपनिंग कोड ब्लॉक्स जो है वो डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. वहीं से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. सही है. अगर कोई आपको नहीं मिल रहा तो ओके, सिंपली यहाँ पे हम न्यू फाइल करते हैं, न्यू एम्प्टी फाइल. ओके, सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे. ओके, डेस्कटॉप पे यहाँ पे हम नाम लिखते हैं C++. ओके, इसको ओपन. यहाँ पे हम day2 के नाम से हम बना लेते हैं फोल्डर day2. ओके, day2 के नाम से फाइल बना लिए, फोल्डर नहीं है. डॉट्स इसकी एक्सटेंशन होती है CPP, C++. ये याद रहे. C++ का हमने कल कोड जो है वो बेसिक देखा था. हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std. ये जो है ये हेडर लाइब्रेरी होती है जो मतलब प्री डायरेक्टरीज होती है. लाइब्रेरी का मीन्स डायरेक्टरी होती है जहाँ पे ये सारा कोड जो है वो स्टोर हुआ होता है, पहले से किसी डेवलपर ने बना लिया है. हम उसको सिर्फ यूज़ करते हैं. इसका IOStream का नाम लिख कर क्या करते हैं, IOStream जो है वो लाइब्रेरी इंक्लूड कर दो, इसका मतलब ये. और यूजिंग नेम std का जो है वो है C++ में हम जो मतलब हमने पिछली वीडियो में देखा था जैसे सी आउट. या अगर आप न्यू डायरेक्टली यही वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो है वो भी थोड़ा चेकआउट कर लें ताकि कुछ डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं. सही. सो यहाँ पे हम डायरेक्टली हम अपना मेन फंक्शन बनाते हैं इंट मेन. ओके, ये मेन फंक्शन है, इसकी रिटर्न जो है वो 0 दे दें. ठीक है, ओके. कमेंट्स जो है वो हम लगाना पहले ही सीख चुके हैं. कमेंट्स को हम इस तरह से, ये हमारा कमेंट हो गया. अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं. अपनी ये जो कंपाइलर में एग्जीक्यूट कभी नहीं होगा. ये सिर्फ डेवलपर जो प्रोग्रामर है उसके लिए ही है कि अगर वो फॉर एग्जांपल अगर एक साल के महीने के बाद आ रहा है, उसको पता हो कि ये मैंने चीज़ें ये यहाँ डिफ़ाइन की है. वैसे यहाँ हमें छोटे प्रोग्राम्स में ज़रूरत नहीं है. ये बेसिकली बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें हम देते हैं ताकि हमें पता चले कौन सी चीज़ कहाँ पे हमने लगाई हुई है. वैसे अगर यहाँ पे हम यहीं से अगर थोड़ा बहुत ये आइडिया लगा लेते हैं या आदत लगा लेते हैं तो अच्छी बात है. सही है. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स पे. वेरिएबल्स मल्टी लाइन कमेंट देता हूँ. ये मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ लिखूंगा इस ब्लॉक के अंदर वो कभी कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा. सबसे पहले हमारा होता है इंटर, दूसरा होता है हमारे पास फ्लोट की डबल कर देते हैं डबल. उसके बाद तीसरा होता है फ्लोट, उसके बाद चौथा होता है वो केर, पांचवा होता है हमारे पास स्ट्रिंग, सिक्स पे आता है हमारे पास बूलियन. ठीक है, फिलहाल हम इसी को डिस्कस करेंगे. अब ये जो इंट होता है इसको हम सिर्फ इस इंट में सिर्फ हम नंबर्स स्टोर कर सकते हैं. कोई होल नंबर्स, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन वो डेसिमल में ना हो. 3-4 भी स्टोर कर सकते हैं. सेमी कॉलम लाजमी है, लेकिन अभी तो हम कमेंट्स जा रहे हैं, इशू नहीं है. और जो डबल होता है वो क्या होता है, मतलब कोई भी छोटी डेसिमल में हो लेकिन छोटी हो, 3.33 या 55 इस तरह से. लेकिन फ्लोट जो होता है वो कभी हमने देखा होगा किसी भी हम डिवाइड करते हैं किसी भी दो नंबर्स को, कभी तो हमारे पास सिंपली 4 याद आता है या 4.4 आ जाता है. कभी हमारे पास 4.45 इस तरह से मतलब कोई रेंडमली चली जाती है. इस तरह से ऐसी वैल्यूज़ के लिए हम फ्लोट को यूज़ करते हैं. और केर जो होता है ये
केयर जो है उसमें हम एक कोई भी एक सिंगल जो है वो कैरेक्टर स्टोर करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड्स। सिंगल कोड्स का हम यूज़ करते हैं, सही है। स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग के लिए हम डबल कोड्स का यूज़ करते हैं, उसके अंदर कोई भी लिख लेते हैं कोड विथ IBF। इस तरह से हम यूट्यूब चैनल, इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 1 2 3.5, इस तरह से मतलब स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी हम लिख सकते हैं। अब ये जो बूलियन है इसके अंदर या तो सिर्फ ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, सही। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा बहुत वेरिएबल्स को। अब जब हम वेरिएबल्स को थोड़ा बहुत क्लियर करेंगे तो डेटा टाइप्स ऑटोमेटिकली हमारे पास क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो पहले हमने देखा था वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास एक उसका टाइप होता है, उसके बाद नेम होता है उसका वेरिएबल का, इक्वल्स टू ज़्यादा, उसके बाद वैल्यू होती है, सही है। सो अभी हम जो है वो किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर है उसको एक्सेस करते हैं, सही है। अब रोल नंबर जो है वो हमारे पास इंटीजर होता है, 0 से लेकर 100 या कोई भी नंबर हो सकता है, सही है। सो मैं इंट यहाँ पे रोल नंबर ओके इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम 15 कर देते हैं, सही। लेकिन ये मुझे कमेंट से बाहर लिखना होगा, ओके। अब अगर सी आउट कराएं, सी आउट का मतलब हमने पहले ही जान चुका है, ओके सॉरी। यहाँ पे हम रन कर देंगे यहाँ से ओके, देखते हैं कुछ 15 आ गया, जो हमने रोल नंबर इंटर किया था वही आ गया, सही। ओके अब जो वेरिएबल्स हैं उसको डिफाइन करने के लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं। हेडिंग देते हैं रूल्स फॉर डिफाइनिंग ओके। सबसे पहले जो वेरिएबल का नाम है वो कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, सही। जैसे हमने इसमें नंबर जो है वो हमारा रोल, ये जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो या तो लेटर्स पे होना चाहिए या जो है वो अंडरस्कोर कर सकते हैं और नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका भी कोई मतलब वे जिसको हम अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं जैसे उस स्टेटमेंट में बताया गया था। यहाँ पे अगर हम 2 लिख दें, ट्रू रोल नंबर से बोला है अनक्वालिफाइड ID बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट टू फाइंड न्यूमेरिकल लिटरल ऑपरेटर रोल नंबर। तो इस तरह से मतलब जो वेरिएबल्स हैं हम उसको उसमें डिक्लेयर तो कर सकते हैं, लेटर्स, इंटीजर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। अब वेरिएबल जो है वो कैन सेंसिटिव है, ये हाँ ये भी बता रहा है, सही। अब एक मिनट, इसको मैं कंट्रोल Z कर। अब एक और हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल जो है केस सेंसिटिव है। इस तरह से हम सिर्फ सारी चीज़ें सेम लिखते हैं, सिर्फ जो पहला अल्फाज है उसको हम छोटा लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 16, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ सेम चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे, सॉरी सी आउट रोल नंबर, इस तरह, तो दोनों की जो वैल्यूज़ है वो अलग आएंगी। हमने न्यू लाइंस को भी पहला पढ़ा था, इंट एल से भी हम कर सकते हैं। सो एक लाइन थ्रो कर सकते हैं ताकि जो आउटपुट आए वो न्यू लाइन में आए, सॉरी। सो लेट्स रन एंड ट्राई टू, ओके ये 15 और 16 आ गया। सो इस तरह से मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के नाम वो केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब इसने भी बताया रखा है ARR एंड ARR, उसमें कैपिटल है उसमें स्मॉल है, ये बहुत आर डिफरेंट वेरिएबल्स। अब यहाँ पे तीसरी पॉइंट है, द वेरिएबल्स आर द वेरिएबल डज नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस एंड लेटर कैरेक्टर्स। हाँ ये है, अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर देने के बजाय स्पेस दे दूँ, स्पेस
तो ये एरर देगा, सेम एरर जो पहले आया था कि आइडेंटिफायर फलां इस तरह से, मतलब फलां फलां एरर आएगा, ये बोला इनिशियलाइज नो। अब ये समझ रहा है कि नो जो है वो एक अलग वेरिएबल है, या रोल है जो अलग वेरिएबल है, जो मतलब वेरिएबल डिफाइन करने का जो वे है उसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है अपने इस कोड में। अब ये बोला फोर्थ स्टेटमेंट बोला ऑल द वेरिएबल नेम्स मस्ट बिगिन विथ अ लेटर एंड ऑफ द अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको भले अंडरस्कोर से लिख देते हैं, सॉरी कंट्रोल-Z कर देते हैं, बस सारा वापस ही आ जाएगा, सही। अब अगर यहाँ पे अंडरस्कोर लगा ले सब में, तो क्या ये रन होगा? आप भी थोड़ा बताएं, ये रन होगा कि नहीं होगा? ये बिल्कुल रन हो जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल का प्रॉपर वे टू डिफाइन ए वेरिएबल नेम, सही। अब ये हमने देख लिया कि वेरिएबल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सही है। अब वेरिएबल्स के डिफाइन करने के बाद हम एक और नई चीज़ देखते हैं क्या है आगे। इस तरह इन्होंने हाँ, अब वेरिएबल की जो वैल्यू है ये हम बाद में अपडेट कर सकते हैं, पहले हम इसको डिक्लेयर करते हैं। अब दूसरी लाइन में हम कहीं पे भी, मतलब अब यहाँ पे हमने रोल नंबर ये लिखा उसका, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ रोल नम इज इक्वल्स टू 29 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद रोल जो है उसको मैं कर देता हूँ इज इक्वल्स टू 35, ओके। अब ये भी अलाउ है, हमारे पास ये अलाउ है, कर सकते हैं। पहले मतलब डिफाइन कर, ये जो है ये डिक्लेयर करना है, इसको हम असाइन कर देंगे वैल्यू। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, इसको मतलब असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल, सही। सो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा।